नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, यानी कि साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या दिया गया है, कैसे आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है जैसे इसने पूछा है, बिल्कुल ईजी है। 20% ये साइन होता है ना, ये प्रतिशत का, आई थिंक सभी को पता होगा, अदरवाइज जिसको नहीं पता तो ऐसा साइन होता है, वो प्रतिशत का होता है। की दर से, यानी कि 100 रुपये पर 20 रुपये जो है दर है, उसको खर्चा देना पड़ेगा, ये ब्याज की दर है। से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब कह रहा है भाई 5,000 रुपये जो है किसी ने, आप सपोज करो 5,000 रुपये आप आपने जो है या तो किसी को दे दिए या आप ने किसी से लिए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जो पैसे आपने लिए हैं ये चीज़ क्या रहेगी, मूलधन हो जाएगा, ठीक है। जो पैसे होते हैं वो लेन देन होता है ना, तो वो जो है मूलधन है। और इसमें समय क्या रहेगा, 3 वर्ष का समय बताया है। तो साधारण ब्याज कितना होगा और दर क्या होगी, दर होगी 20% की दर है ना, 20%, यानी कि 100 रुपये पर 20 रुपये खर्चा है, ठीक है, 1 साल का। तो आप 5,000 रुपये का आपको बताना है। तो देखिए कैसे आप इसको ईजी से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले एक साथ सूत्र देख लेते हैं हम क्या होगा, उसके बाद जो है आपको आइडिया बता दूंगी, अगर वर्बली आप कर पाओगे तो साधारण ब्याज निकालने का क्या सूत्र होता है। साधारण ब्याज का रहेगा मूलधन गुणा दर गुणा समय। समझ जाना भाई, ये मूलधन है, ठीक है, बटे 100। ये जो है सूत्र रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग जो हम आगे सवाल करेंगे। अब मूलधन क्या होता है, जो पैसा या तो आपने किसी से लिया है या आपने किसी को दिया है, ठीक है। अब क्या है, समय कितना है, यहाँ 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का है या 5 वर्ष का, टाइम जितना भी होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जो है उसने बताया है दर कितनी है, तो 20% की दर से। यहाँ 10 भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, और यहाँ जो है 15% भी हो सकता है। तो 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहीं से देखिए, अभी आपको बताया मूलधन क्या है, या तो 5,000 रुपये आपने, आप सपोज करो मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए हैं, तो आपको जो है क्या कुछ मिलेगा, तो 5,000 रुपये मिले हैं, मैंने ले लिया आपसे 5,000 रुपये, ठीक है। उसका क्या है, उसके बाद मूलधन गुणा, ये मूलधन हो गया, यानी कि जो पैसे हैं या लिए हैं या दिए हैं, ठीक है। मुझे देना है ब्याज और आपको लेना है, तो मैं, इसका मतलब ये होगा मैंने जो है कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा और आपको जो है कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। ऐसे समझो आप। तो मूलधन क्या है, 5,000 है। उसके बाद क्या है, दर, तो दर क्या है, 20% की दर से, ठीक है। तो दर रहेगी 20%, का मतलब होता है 100। तो यहीं हम इसके बटे में 100 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, समय जो है 3 वर्ष का रहेगा। साधारण ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्ष जो है समय हो गया। अब सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया है। मूलधन 5,000 हो गया, दर 20% है, और समय जो है 3 वर्ष है, बटे में 100, ठीक है। प्रतिशत के लिए हम 100 लगाते हैं, तो इसीलिए जो है इसका सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसको जो है सोल्व कर लो आप। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब हमारे पास बच गया 50 गुणा 20 गुणा 3, तो 2 पंजे 10, 1,000 ये हो गया, और 1,000 गुणा 3, 3,000। तो ये क्या आ जाएगा, 3,000 रुपये जो है ब्याज, यानी कि मैंने आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 3,000 रुपये। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। सिर्फ आपको क्या है, ये समझना है कि भाई ये जो है 20% क्या है, ये दर है, ये मूलधन है, और ये समय है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को जो है बार बार एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा फिरा के यहीं से कुछ पूछा जाता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके भी अगर करेंगे तब जो है कैसे करेंगे, यानी कि आपसे मैंने बोला था भाई 5,000 रुपये मैंने लिए हैं, तो 3 वर्ष बाद जब मैं आपको रिटर्न करूँगी ना, तो ये 5,000 तो देने हैं, साथ में 3,000 एक्स्ट्रा भी देने हैं, जो कि वो आपका ब्याज बन गया, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा और मुझे जो है देना है। तो ये चीज़ें होती हैं साधारण ब्याज।
पैसे का लेन देन आप कहीं से भी करते हैं, या तो जैसे आप किसी से बाहर से लेते हो या फिर बैंक वगैरह से करते हो, तो इसी टाइप से जो है ब्याज की दर लगाई जाती है। अब देखिए थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं। सपोज करो आपको जो है, आपने 2,000 रुपये मूलधन, एक बार लिख देती हूँ मैं, 2,000 रुपये जो है आपने किसी को दे दिए, ठीक है, और दर रहेगी 10% की दर से दिए हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। और समय जो है 2 वर्ष का रहेगा। तो इसका जो है साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज से पहले आप इजी थोड़ा सा समझिए, उसके बाद जो है 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष का भी आपको मैं बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम। तो आज देखिए मूलधन जो है 2,000 है, यानी कि अब इसको सवाल को कैसे देगा एग्जामिनर, 10% की 10% की दर से 2,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। इस टाइप से सवाल आपको दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, ये वही हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब क्या है, मूलधन क्या है 2,000 रुपये, गुणा में दर क्या है 10%, समय कितना रहेगा 2 वर्ष का। अब सेम रहेगा प्रोसीजर, इसको काट दो, ठीक है, आपका जो है ब्याज निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, तो यानी कि 400 रुपये जो है, 400 रुपये साधारण ब्याज हो गया इसका। यानी कि आपको जो है 2 साल में 2,000 रुपये के 400 रुपये देने पड़ेंगे। ये जो है साधारण ब्याज हो गया। तो ये आंसर रहेगा। अब यहीं से देखिए आप, 2 साल का 400 रुपये है, अगर यहाँ 2.5 वर्ष हो, अगर यहाँ 2.5 वर्ष के लिए आपसे किसी ने पैसे लिए, तो अब जो है कितना होगा, तो 2 वर्ष के 400 हो गए, सिंपल है, सीधी बात है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के 400 हैं, तो 1 वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये। ये चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। 1 वर्ष का 200 हो गया और 2 वर्ष का जो है 400 हो गया। क्लियर यहाँ तक है। तो 2 वर्ष का 400 है, तो अगर आधे साल का यानी कि 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 महीने का तो 100 का आधा ही होगा ना, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 6 महीने का ब्याज उसने 2.5 साल बोला है, ठीक है, 2.5 वर्ष का, तो 2.5 वर्ष का बोला है, तो 6 महीने का ब्याज जो है 100 रुपये हो गया। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जब 2 साल का 400 है तो 1 साल का 200 हो गया, क्योंकि उसका आधा हो गया। और अब 6 महीने का और हमें चाहिए है, तो 6 महीने का चाहिए है, तो इसका 200 का आधा 100 रुपये हो गया, ठीक है। तो 2.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, अब ये 2 का था और 100 रुपये और ऐड कर दो इसमें, तो 400 प्लस 100 रुपये बराबर के 500 रुपये जो है साधारण ब्याज हो जाएगा 2.5 वर्ष का, ठीक है। ये हो जाएगा 201/2 वर्ष का ब्याज। तो इस टाइप से जो आप चीज़ों को रिलेट करके इजी करके उनको समझते चलिए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जो न्यू व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।